अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको माइंड के बारे में बताएंगे, यानी ज़हन। याद है आपको बताया था कि ब्रेन इज एन ऑर्गन और माइंड इज अ फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। तो माइंड क्या है? माइंड वो प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि एनवायरनमेंट से सारी इंफॉर्मेशन लेके आपके ब्रेन को प्रोवाइड करता है और ब्रेन फिर उसके मुताबिक अपना काम करता है थ्रू हार्मोन्स। सबसे पहले स्टीवन फ्राइड नाम के एक बंदे ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी और उसने बताया था कि बेसिकली एक माइंड एक प्रोसेसिंग काम है ब्रेन का, जिसको हम कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिवाइड करते हैं या प्री कॉन्शियस में। अब कॉन्शियस क्या है? वो ये हियर एंड नाउ है, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जो आपको फील हो रही है, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कान से आप सुन रहे हैं, नाक से आप सूंघ रहे हैं, स्किन से आप टच कर रहे हैं, जुबान से आप चख रहे हैं, नाक से सूंघते हैं। ये सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एनवायरनमेंट से और उसको प्रोसेस करके एक चीज के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं और वो बड़ी सब्जेक्टिव होती है। कुछ खुशबू किसी को पसंद है, कुछ नापसंद है, कोई जायका पसंद है, नापसंद है, और उससे रिलेटेड एक राय या एक मेमोरी आपके अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है, जो कि अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में एट अ टाइम अवेलेबल होती है। कॉन्शियस आपके पूरे समझ लें कि इसका माइंड का टोटल 5 से 15% होता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप गाड़ी जा कहाँ रही है और चली कहाँ से है ये डिफरेंट है, लेकिन जिस सड़क पे चल रही है और जिस तरफ गामजन है आप समझें वो कॉन्शियस है। अब आप आ जाए अनकॉन्शियस की तरफ। अनकॉन्शियस आपका सबसे बड़ा हिस्सा है। माँ के पेट से लेकर आज तक आपकी जितनी मेमोरीज डेवलप हुई हैं, जितनी सेंसेशंस डेवलप हुई हैं, जितनी आपने चीजें बनाई हैं, और बेस्ड अपॉन योर डीएनए कोड आपने जो एक राय कायम की है या एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन पर, वो आपके अनकॉन्शियस में या तो महफूज है या दब चुकी हैं, या वो रिग्रेस कर गई हैं, या आपने उनको रिप्रेस कर दिया है, या वो वक्त के साथ साथ चूंकि उस वक्त सेंसेस इतने डेवलप नहीं थे कि उसको प्रॉपर एक रजिस्टर फॉर्म में मेमोरी की शेप दे सकते। जैसे आपकी फर्स्ट बर्थडे, जैसे आपकी फर्स्ट त्योहार, शादी, ईद, एनीथिंग। अब आ जाए अहम चीज की तरफ, जो सबसे बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है, वो आपका सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस है। ये बेसिकली आप समझिए एक छोटा जो दोनों के दरमियान दौड़। आप जब किसी बंदे से उसका नाम पूछते हैं, फर्स्ट करें आप मुझसे मेरा नाम पूछते हैं, मैं आपको कहती हूँ मेरा नाम मरज़ूका है, तो मेरा सबकॉन्शियस उसका जवाब देता है अनकॉन्शियस से बरामद करके। इसी तरीके से अगर आप मेरे वालिद का नाम, मेरी वालदा का, तो मैं आपको फौरन बता दूंगी, दादा दादी का भी, चूंकि मैं मेरे जिंदगी में वो हयात थे, तो मैं, लेकिन उनसे आगे की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे अनकॉन्शियस में भी नहीं है। सो ये सारी चीजें जो हमारी मेमोरी में सेव है और एक प्रोसेस तरीके से सेव है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस बन चुके हैं, ये आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के थ्रू ब्रेन को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई खुशबू सूंघ के आपको अच्छा लगता है, या आपको कोई याद आ जाता है, या आप, कई बंदे कहते हैं कि चाय को देखती थकन उतर गई, या कोई बंदे कहते हैं या उस बंदे से मिलते ही ना ऐसे लगता है कि जो है सर का बोझ बढ़ गया या कम हो गया, या किसी प्यारे की पुरानी फोटो सामने आ जाए और वो भी आपकी जिंदगी में ना हो तो आपको तकलीफ होती है। ये सब चीजें इमोशन बेस्ड आपका जो इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट है और टू वे है माइंड की वजह से। माइंड बेसिकली आप समझिए कि इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को कमांड भी करता है और फैसिलिटेट भी करता है। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को आपके मुताबिक और आपकी जरूरत के मुताबिक, आपके तजर्बे और ख्वाहिश के मुताबिक प्रोसेस करता है, और उससे जो भी नॉलेज आती है, चाहे वो अंदर जाती है या आप उसको किसी के साथ शेयर करते हैं, एक वजूद रखती है, वो नॉलेज बनती है और वही नॉलेज एक मेमोरी बन जाती है। जब हम शुरू में छोटे थे, हमें नहीं याद हमने फर्स्ट टाइम पानी कब सीखा होगा, हमने फर्स्ट टाइम रोटी कब सीखा होगा वर्ड, लेकिन हमें आज हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन हमने कब पहली दफा इस्तेमाल किए होंगे हमें नहीं याद। हम जब पहली दफा गाड़ी चलाते हैं हम कितने कॉन्शियस होते हैं, और अब हम ऑटो पे चल रहे होते हैं, बस साथ साथ गाड़ी चलाते हैं। अगर आपको एड्रेस पता है, आपने अपने घर वापस आना है, तो घर के सामने आप ब्रेक लगाते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा घर पहुंच गए, अब घर के काम करने हैं। तो हर वक्त जो हम सोचते रहते हैं, अपने आप के साथ बातें करते रहते हैं, ये बेसिकली हमारे माइंड में हो रहा होता है और ब्रेन उनके मुताबिक कर रहा होता है। किसी दिन आप बहुत परेशान होंगे, ब्रेन तो एक ऑर्गन है, ब्रेन ने तो सोना है अपने टाइम पे, लेकिन आप इतने परेशान है, आपका माइंड इतना परेशान है, ज़हन में कोई बात अटकी, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। आप खुश हैं तो आप छलांगे मारते फिर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आप डर गए हैं तो आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारे बेसिकली एनवायरमेंटल जो है आप समझें, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन माइंड लेके ब्रेन को देता है और ब्रेन उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जनरेट करके एंडोक्राइन सिस्टम को बताता है, एंडोक्राइन सिस्टम दोबारा उसको बताता है। इस तरीके से अराउजल एक्टिविटी और ये सारा हमारा फंक्शन कंप्लीट होता है। अगर हमारी जो बेसिक टूल है कम्युनिकेशन का या बात करने का वही फुली नहीं डेवलप, तो हम ये सारा प्रोसेस में बहुत ज्यादा एरर्स आ जाते हैं। जिस चीज को हम आजकल स्पीच समझते हैं वो बेसिकली साउंड्स हैं। हम शुरू में साउंड्स करते हैं और वो अगर से मुकम्मल लफ्ज ही हो तो वो बेमाने हैं। अगर मैं आपको बार बार कहूँ पानी पानी और मुझे पता नहीं है कि इस चीज को पानी कहते हैं, मैं अपने हिसाब से पानी किसी और चीज को कह रही हूँ, तो ये फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन है। प्रोसेस जब तक नहीं होगा, जब तक उसका एक मानी नहीं होगा, तब तक वो लिंग्विस्टिक्स में नहीं आएगा। साउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पीच एंड स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लिंग्विस्टिक स्किल्स।
لیکن یہ آپس میں سارے ایک مربوط نظام کے تحت جڑے ہوئے ہیں. ایک چیز بھی مسنگ ہوگی, آگے جا کے فیلئر آ جائے گا. اسی وجہ سے میں بار بار کہتی ہوں کہ برین اور مائنڈ کا فرق سمجھیں. برین اگر خدا نخواستہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے یا موٹر نروز میں یا کوئی پرابلم آ گیا, دیٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرینٹ. یا آپ کے جیسے الیکٹرائٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کے اور کافی مسئلے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دس از ایکچوئل ہیلوسینیشن سٹارٹس ہو جاتی ہیں, اس طرح کے پرابلم آتے ہیں, وہ بھی انوائرمنٹ کے تھرو قابو کیے جا سکتے ہیں ان پہ محنت کر کے لیکن دے آر دا پرابلمس, دے نیڈ میڈیکیشنز, ان کو چاہیے. اس کے برعکس جو مائنڈ کا پرابلم ہے کہ ضد آ گئی ہے, میں کرنا نہیں چاہتا, چاہے میں چھوٹی ایج میں یا بڑی, تو اس کا مسئلے کا حل دوائی نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے اس مسئلے کو سمجھنا کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا. اگر ضد ہے تو ضد پہ کام کریں. اگر چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے 10 دفعہ سمجھائیں, چیزیں آسان کر دیں چھوٹی, لیکن اوور فیسیلیٹیٹ مت کریں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, کیونکہ ہم دونوں کے درمیان فرق نہیں سمجھ رہے ہیں, یا تو ہم غلط فیسیلیٹیٹ کریں یا ہم اوور فیسیلیٹیٹ کریں. غلط فیسیلیٹیشن جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے, غلط دوائیاں, غلط طریقہ کار. اور اوور فیسیلیٹیشن کے بچے کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور آپ اس کی جگہ سارے کام کریں. اکثر پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, میں پوچھتی ہوں کہ اچھا بچے سارے کام کر رہے تھے, ہاں جی وہ تو اپنے کپڑے بھی خود پہن رہی ہے یا پہن رہا ہے, وہ خود کھانا کھا رہی ہے, کھا رہا ہے. اور جب ان سے ایویڈنس مانگتے ہیں ویڈیو میں تو صرف منہ سے کہتے ہیں اچھا کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ, اور چمچ اس کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے. 3 دفعہ کے بعد بچے نے خالی چیو کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کھانا خود کھا رہے ہیں, جبکہ کھانا یا والدہ یا والد منہ میں ڈال رہے ہیں. اسی طریقے سے کپڑے والدہ یا والد خالی کر رہے ہیں, وہ ٹانگ اوپر اٹھا کے اس میں ڈال رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے خود پہن لیے, اس نے خود نہیں پہنے. آسان کرائٹیریا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے کہ بچہ سیلف سفیشینٹ ہو کے کر رہا ہے یا آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کوئی ایکٹیویٹی بھی کروائیں 5 فٹ دور کھڑے ہو جائیں, آپ اس کو وہاں سے وربل اور نان وربل کلو سے کریں. کپڑے پہنو, کھانا کھاؤ, تو کیا بچہ سمجھ کے وہ کر رہا ہے, تب بچہ خود کر رہا ہے. اگر آپ اس کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہیں, آپ اس کی ٹانگیں پجامے میں ڈال رہے ہیں, آپ سر سے قمیض اتروا رہے ہیں, شو لیسز آپ خود باندھ رہے ہیں, بچہ خود نہیں کر رہا. اور جب تک بچہ یہ کام خود نہیں کرے گا, اس کا مائنڈ بھی ایکٹیو نہیں ہوگا, اس کو پتہ نہیں ہوگا باندھنا کیسے ہے, ہاتھوں کی انگلیوں کو کیسے حرکت دینی ہے, آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے, اور ننگے پاؤں چلنے کے کیا نقصان ہے. کپڑے خود نہیں پہنے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو آپ کے جو سنیپٹک چارجز جو نہیں ہے وہ سارے کمپلیٹ ہی نہیں ہوں گے انٹرنل, تو برین بھی نہیں گرو کرے گا اور مائنڈ بھی رک جائے گا. مائنڈ صرف یہ سیکھے گا کہ میں نے حکم چلانا ہے, اگلے نے میرا حکم ماننا ہے. اوور فیسیلیٹیشن اور جینٹل پیرنٹنگ کے نام پہ کہیں ہم لیزی پیرنٹنگ تو نہیں کر رہے. یہاں بہت زیادہ ڈر تو نہیں جاتے ہیں کہ ہم بچوں کا رونا دھونا کیسے ہینڈل کریں گے. اس پہ ضرور سوچئے گا. جزاک اللہ.